हाँ स्टूडेंट्स, बेटा अपन पढ़ रहे थे सरल घनी एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका एवं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु त्रिज्या व किनारे की लंबाई में क्या क्या संबंध होता है। तो देखो सरल घनी एकक कोष्ठिका में r कितना होता है a/2 और FCC में r परमाणु त्रिज्या का मान कितना होता है a/2√2 और BCC के लिए a√3/4। इसी प्रकार सरल घनी एकक कोष्ठिका के लिए जो किनारे की लंबाई होती है तो वो कितनी होती है a 2r, FCC के लिए a 2√2 r और BCC के लिए a 4/√3 तो ये तुम्हें बेटा याद रखना है, ठीक है ना। ये देखो संतुलन क्षमता को ज्ञात करने एवं विभिन्न प्रकार के अन्य क्वेश्चनों को सोल्व करने में तुम्हारी मदद करेंगे। ओके, अब अपन इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ठोसों में अपूर्णताएं अथवा क्रिस्टल दोष। ठोसों में अपूर्णताएं अथवा क्रिस्टल दोष। ओके, imperfections in solid, imperfections in solids और crystal defect और crystal defects। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छी तरह देख लीजिए। देखो ठोसों में अपूर्णता है, ये क्रिस्टल दोष होते क्या है। देखो बेटा वह आयनिक क्रिस्टल जिसमें एकक कोष्ठिकाएं समान रूप से सर्वत्र फैली हुई रहती है या समान रूप से वितरित रहती है, या अपन इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदुओं युक्त समान जालक बिंदुओं युक्त एकक कोष्ठिकाएं संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप से वितरित होती है, तो ऐसे क्रिस्टल को बेटा अपन एक आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। ओके, आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। मान लो कोई एकक कोष्ठिका है, अब उसमें जालक बिंदु लगे होते हैं, जैसे ये कोई घनी एकक कोष्ठिका है मान लो, ठीक है। इनको क्या कहते हैं बेटा अपन, जालक बिंदु। ओके, और ये संपूर्ण क्या है, एकक कोष्ठिका। कौन सी, सरल घनी एकक कोष्ठिका। तो क्या कर सकते हैं अपन, यदि किसी क्रिस्टल में समान जालक बिंदुओं युक्त समान प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं संपूर्ण क्रिस्टल में वितरित होती है, तो ऐसे क्रिस्टल को क्या कहते हैं बेटा अपन, आदर्श क्रिस्टल या आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। ओके, तो देखो जो आदर्श क्रिस्टल है इसकी कल्पना 0 केल्विन ताप पर ही की जा सकती है। 0 केल्विन ताप पर कोई भी क्रिस्टल एक आदर्श क्रिस्टल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। ओके, लेकिन बेटा जैसे जैसे तापक्रम बढ़ाया जाता है, अर्थात 0 केल्विन से ऊपर किसी भी तापक्रम पर क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एटम्स होते हैं, उनकी जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में विचलन उत्पन्न हो जाता है या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णताएं या क्रिस्टल दोष कहते हैं। ओके, तो अपन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखो 0 केल्विन ताप पर कोई भी क्रिस्टल एक
आदर्श क्रिस्टल एक आदर्श क्रिस्टल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगर तापमान बढ़ाया जाए, ठीक है, अर्थात जीरो केल्विन ताप से ऊपर तापक्रम पर, कोई भी तापक्रम हो सकता है, अर्थात 0 केल्विन से ऊपर किसी भी तापक्रम पर क्रिस्टल की संरचना में जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु अथवा आयन होते हैं बेटा, उनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में विचलन उत्पन्न हो जाता है और इस विचलन को क्या कहते हैं अपन, ठोसों में अपूर्णता है या क्रिस्टल दोष कहा जाता है। ओके, तो 0 केल्विन से ऊपर किसी भी तापक्रम पर, किसी भी तापक्रम पर क्रिस्टल संरचना में, क्रिस्टल संरचना में परमाणु या आयनों की, परमाणु या आयनों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में विचलन उत्पन्न हो जाता है। विचलन उत्पन्न हो जाता है, इसे ही क्रिस्टल दोष कहा जाता है बेटा। इसे ही ठोसों में अपूर्णताएं या क्रिस्टल दोष कहा जाता है। इसे ठोसों में अपूर्णताएं या क्रिस्टल दोष कहा जाता है, या क्रिस्टल दोष कहा जाता है। ओके, तो बेटा जो क्रिस्टल में जो त्रुटियां पाई जाती है, इन त्रुटियों को दो भागों में बांटा जाता है। अर्थात एक क्रिस्टल में पाई जाने वाली त्रुटियों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां और एक होती है बेटा बिंदु या परमाणु त्रुटियां, लेटिस पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट्स। ओके, तो क्रिस्टल में कितने प्रकार की त्रुटियां पाई जा सकती है? दो प्रकार की। क्रिस्टल में पाई जाने वाली त्रुटियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली क्या है? पहला है बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, ओके। और सेकंड है अपना परमाणु या बिंदु त्रुटियां, ओके। परमाणु या बिंदु त्रुटियां, परमाणु या बिंदु त्रुटियां, है ना। एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स, ये दो प्रकार की त्रुटियां बेटा। तो अपन फर्स्ट में लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। फर्स्ट में क्या लेते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। वन
देखो बेटा, यदि किसी आयन के क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के कारण त्रुटियां उत्पन्न हो तो उन्हें क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। ओके, देखो तुम्हें पता है इस प्रकार की त्रुटियां बेटा आयन के क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां किसके कारण उत्पन्न होती है? आयनिक क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉनों के कारण इस प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न होती है। तुम्हें पता है कि 0 केल्विन तापक्रम पर तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, अर्थात निम्नतम ऊर्जा अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही तापक्रम बढ़ाया जाता है, मान लो ये 2 स्टेट लिख लेते हैं अपन, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये निम्नतम ऊर्जा स्तर है, निम्नतम ऊर्जा स्तर, यह है उच्चतम ऊर्जा स्तर। ओके, देखो 0 केल्विन तापक्रम पर तो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में निम्नतम ऊर्जा स्तर में ही रहता, लेकिन जब तापक्रम का मान बढ़ाया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर निम्नतम ऊर्जा स्तर से बेटा उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ओके, जब ये उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है वहां पर रिक्त स्थान बन जाता है ना? तो इस प्रकार की त्रुटि को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं ये सिलिकॉन है, ठीक है। अब सिलिकॉन में वैलेंसी कितनी होती है? 4, कार्बन भी मिलेगा तब तो बेटा सिलिकॉन है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? NH2 Np2। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इट मींस एवरी बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉनों से बना है, मान लो, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में ताप का मान बढ़ाया जाता है, मान लो। तो जब ताप का मान बढ़ाया जाता है बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन तो अदर एटम का है, शेयरिंग है ना अदर एटम की। तो यहां से क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बंद के कारण क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा उस इलेक्ट्रॉन की जगह होल बन जाता है। इसको क्या कहते हैं अपन? होल या छिद्र कहते हैं, ठीक है। जब उच्च तापमान बढ़ाया जाता है तो सहसंयोजी बंध का इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है, जिससे उस स्थान पर रिक्ति का छिद्र या होल का निर्माण हो जाता है। देखो वे बंध बेटा जिनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, अर्थात जो बंध इलेक्ट्रॉन न्यून हो गए वहां पर एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। जो ये छिद्र बनता है, ये छिद्र भी इलेक्ट्रॉनों के समान ही विद्युत धारा का प्रवाह करता है, अर्थात चालकता के मान को बढ़ाता है। तो तुम ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों के कारण विद्युत चालकता के मान में वृद्धि होती है। लेकिन विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर जो होल है इनका प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। ओके, तो इस प्रकार बेटा इलेक्ट्रॉन एवं जो होल या छिद्र बनते हैं ये विद्युत धारा के चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे क्रिस्टल की विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों से उत्पन्न इन त्रुटियों को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉनों के कारण तथा इन होल के कारण जो त्रुटियां होती है उन त्रुटियों को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन अथवा छिद्रों या होल के कारण होने वाली त्रुटियों को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। अब देखो इन इलेक्ट्रॉनों को भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को अपन E द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जो होल होते हैं होल को H द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एवं होल को क्रमशः E एवं H द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इनकी जो सांद्रताएं होती है बेटा, सांद्रताओं को स्मॉल n एवं स्मॉल p द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो स्मॉल n का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज किस पर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। जो होल होता है यहां से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़कर चला गया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो वहां पर क्या बचेगा? धनात्मक आवेश। होल क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो p का मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, और होल कैसा होता है? पॉजिटिव होता
होता है। तो देखो इनको अच्छी तरह समझ लेना, इलेक्ट्रॉन को E द्वारा, होल को H द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इनकी सांद्रताओं को क्रमशः स्मॉल n एवं स्मॉल p द्वारा शो किया जाता है। ओके, अब देखो इसके पश्चात आती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के पश्चात आती परमाणविक या बिंदु त्रुटियां। सेकंड पॉइंट आता है बेटा अपना परमाणविक या बिंदु त्रुटियां। दूसरा है परमाणविक या बिंदु त्रुटियां, एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स। ओके, तो बेटा ये क्या होती है, जब किसी क्रिस्टल जालक में आयन अथवा जो परमाणु होते हैं अगर वे अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर ले तो इस प्रकार की त्रुटियों को अपन बिंदु त्रुटियां, परमाणु त्रुटियां कहते हैं। जब क्रिस्टल पदार्थ में परमाणु अथवा आयनों की नियमित व्यवस्था में अनियमितता या विचलन उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रकार की त्रुटियों को ही अपन परमाणविक त्रुटियां या बिंदु त्रुटियां कहते हैं। ओके, अब देखो बेटा ये त्रुटियां, इन त्रुटियों को अपन रेखिक त्रुटियां या लीनियर डिफेक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टलों में जो अवयवी कण होते हैं आयन अथवा परमाणु वो एक निश्चित रेखीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन जब तापक्रम का मान बढ़ाया जाता है तो उनमें रेखीय, उनकी जो व्यवस्था है रेखीय व्यवस्था है उनमें विचलन उत्पन्न हो जाता है। अतः इस प्रकार की त्रुटियों को अपन रेखीय त्रुटियां या लीनियर डिफेक्ट्स भी कहते हैं। आयनिक क्रिस्टलों में 3 प्रकार की परमाणु या बिंदु त्रुटियां पाई जाती है बेटा, तो अपन इनको नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आज का अपन होमवर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्रिस्टल जालक का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। क्रिस्टल जालक का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, क्रिस्टल त्रुटियां या अपन कह सकते हैं ठोसों में अपूर्णताएं या क्रिस्टल दोष से आप क्या समझते हैं? ठोसों में अपूर्णताएं या क्रिस्टल दोष से आप क्या समझते हैं? समझते हैं, ओके। ठोसों में अपूर्णताएं या क्रिस्टल दोष से आप क्या समझते हैं? ये 2 क्वेश्चन है बेटा, आज के होमवर्क में दोनों क्वेश्चन तुम्हें करना है। ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर में अपन इतना ही कर पाएंगे।